जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और बैंक की नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट यानी भर्ती 2025 के विषय में। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने LBO यानी लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर कुछ रिक्तियां निकाली हैं, कुछ वैकेंसी निकाली हैं। यदि आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि LBO पद के लिए क्या योग्यताएँ हैं और एप्लीकेशन फीस कितनी है। साथ ही नौकरी करते हैं तो नौकरी करेंगे तो रोकड़ा चाहिए, तो कितनी मंथली सैलरी मिलती है यह भी तो जानना ज़रूरी है। और क्या क्या योग्यताएं हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सब के विषय में हम लोग चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर LBO के पद पर वैकेंसी निकाला है, जिसके अंतर्गत कुल कितने पद हैं? 2500 पद हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पद निकाला है LBO के पद पे। अब इस 2500 पदों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैटेगरी वाइज बांट रखा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1043 पद हैं और OBC के लिए 667 पद है और EWS के लिए 245 पद है। SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 367 पोस्ट है और जो ST हैं उनके लिए 178 पद है। अब इसकी जो योग्यता है यानी LBO पद के लिए योग्यता है, इसको भी जानते हैं। तो LBO पद के लिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम यानी आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी वर्ग से बैचलर डिग्री का मतलब स्नातक उपाधि हो। जैसे आपके पास BA हो, BSc हो, BTech हो, BCom हो, BCA हो इत्यादि, इस प्रकार की जो डिग्रियां हैं, जो बैचलर डिग्री हैं, वह होना आवश्यक है। और साथ ही आपको 1 साल का बैंकिंग में अनुभव होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यह जो फार्म है, यह फार्म कब से भरा जाएगा ये भी देखते हैं। तो जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह 4 जुलाई 2025 से, यानी यह आवेदन होना शुरू हो गया है। 4 जुलाई 2025 से LBO पद के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जाकर भरें। और इसकी जो अंतिम तिथि है 24 जुलाई 2025 है, यानी जुलाई के 24 जुलाई 2025 की इसकी लास्ट तिथि है। अब अगर आप फार्म भरते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके ही खर्चे से होते हैं। तो आवेदन जो शुल्क है, जो आवेदन शुल्क है LBO पद के लिए, एप्लीकेशन शुल्क जो है सामान्य, पिछड़ी और EWS कैटेगरी के लिए 850 रुपये इसका आवेदन शुल्क है। यानी यदि आप इस कैटेगरी के सामान्य, OBC और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और LBO फॉर्म को आवेदन ऑनलाइन कराते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 850 रुपये देना होगा। अब जो SC, ST और PS मतलब फिजिकल हैंडीकैप, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 175 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। अब हम देखते हैं कि किस आयु के यानी कितने एज वाले लोग इस फार्म को भर सकते हैं, यानी मिनिमम कितना एज होगा और मैक्सिमम कितना एज होगा। तो जो मिनिमम एज है 18 साल आपको पार होना चाहिए, यानी आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और जो अंतिम है, मैक्सिमम एज है, अधिकतम एज है, वह 30 साल होनी चाहिए, यानी आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के, ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु सीमा अधिक हो गई है, उनके लिए छूट का भी प्रावधान रखा है। जैसे आयु सीमा में जो SC और ST के वर्ग के लोग आते हैं उनके लिए 5 साल का छूट रखा है, यानी आप 30 साल के हो गए हैं तो 5 साल का छूट है, यानी 35 साल। जो SC और ST वर्ग के लोग हैं वो 18 से 35 साल के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही जो OBC के हैं उनको 3 वर्ष के लिए छूट दिया है। यदि आप 30 साल से ऊपर हो रहे हैं और OBC के हैं तो 3 साल छूट मिला के आप 18 से 33 साल के अंतर फार्म भर सकते हैं। इसी तरह जो PW हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग लोग हैं, जो जनरल और EWS के लिए, उनके लिए 10 साल का छूट दिया है। OBC के जो हैं उनके लिए 13 साल का छूट दिया है और जो SC ST हैं उनके लिए भी 10 साल का छूट दिया है। यानी SC और ST वर्ग के जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, उनके लिए 5 साल का छूट दिया EWS और जनरल के लिए।
और ओबीसी के लिए 8 साल के लिए और एससी और एसटी के लिए 10 साल के लिए छूट दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत निकाली गई एलबीओ पद की जो भर्ती है, उस भर्ती के जो 2500 सीट हैं, उन सीटों को अलग अलग राज्यों में वितरित किया गया, यानी किस राज्य में कितने रिक्ति हैं इसके हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती कर रहा है। तो देखते हैं कि किस राज्य में कितने सीट है। जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य में 15 सीट है, यानी यदि आप गोवा से फार्म भरते हैं तो गोवा में ही आपको नौकरी करना होगा। और गोवा में जो 15 सीट दिया है, इसी सीट में ही आपको कंपटीशन बीट करना होगा। इसी तरह जो गुजरात राज्य है, गुजरात में 1160 सीट है, यानी सबसे अधिक जो सीटें हैं एलबीओ पद के लिए गुजरात राज्य में है। और इस राज्य में आपको कंपटीशन करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ आसानी हो कंपटीशन बीट करने में। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 10 पद है। अब जम्मू कश्मीर मत जाना भाई, नौकरी मिले या न मिले जाना मत, क्योंकि कब बम मार देगा कोई भरोसा नहीं है। कर्नाटक में इसी तरह 450 पद हैं, केरल में 50 पद हैं, महाराष्ट्र में 485 पद हैं, उड़ीसा में 60 पद हैं, पंजाब में 50 हैं, सिक्किम में 3 है। सिक्किम में सबसे कम सीट हैं। और तमिलनाडु में 60 है, पश्चिम बंगाल में 50 है, अरुणाचल प्रदेश में 6 है, असम में 64 पद हैं, और मणिपुर में 12 पद हैं, मेघालय में 7 पद हैं, मिजोरम में 4 पद हैं, नागालैंड 8 और त्रिपुरा राज्य में 6 पद हैं। तो यह सभी एलबीओ पद के लिए अलग अलग राज्यों में जो बड़ौदा बैंक ने सीट निर्धारित किया है वह है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भाई नौकरी तो मिल जाएगी, तो क्या आप सैलरी भी तो चाहिए। तो सैलरी इस पद के लिए, एलबीओ पद के लिए सैलरी कितनी है इसको हम जानते हैं। जो एलबीओ पद के लिए जो वेतन है पर मंथ 48,480 रुपये से शुरू होगी और लास्ट तक 85,920 रुपये तक मिलेंगे, यानी 48,450 से 85,920 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, इतने के बीच होगी। यह बड़ौदा बैंक द्वारा निर्धारित की गई यानी जारी की गई एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन के ही अनुसार बताया जाए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कोई अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, जो भी नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन के ही आधार पे आप सभी तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एलबीओ पद के चयन प्रोसेस के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई, यानी किस कसौटी के आधार पे आपको यह एलबीओ पद पे नियुक्ति प्रदान करेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके लिए दो स्टेज का निर्धारण किया है। पहला ऑनलाइन एग्जाम यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम में सफल हो जाएंगे तभी आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट है इसमें किस किस विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है जो इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 30 प्रश्न आएंगे और इस प्रश्न को 30 मिनट में हल करना होगा। और दूसरा जो है बैंकिंग नॉलेज यानी बैंकिंग क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सभी 30 प्रश्नों को आपको 30 मिनट में ही हल करना होगा। हालांकि जो बैंकिंग क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल इकोनॉमिक्स से और रीजनिंग एबिलिटी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये 2 भाषा में होंगे। आप अपने प्रेफरेंस यानी अपने सुविधा के आधार पर या तो इंग्लिश में दीजिए या तो हिंदी में दीजिए, जिसे बाइलिंगुअल कहते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में आप इसको हल करना होगा। तो जो बैंकिंग क्षेत्र है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मिनट में हल करना है। और जो जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस है जीएस या इकोनॉमिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे भी 30 मिनट में हल करना है। इसी तरह के जब रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 30 क्वेश्चन आएंगे और इन सभी प्रश्नों को 30 मिनट में ही हल करना होगा। यानी एक प्रश्न पत्र में आपके 4 विषय आएंगे और 4 विषय से 30, 60 यानी 1, 2, 3, 4, 4, 3, 12, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन फर्स्ट प्रश्न पत्र में। यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इससे आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी 120 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में हल करना होगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एग्जाम में आप सफल हो जाते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एलबीओ के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।